नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करने वाले हैं, जिसके लिए अक्सर लोग हमें सलाह देते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं उन अल्प बुद्धि जातकों के लिए कहना चाहता हूं कि यह अत्यंत आवश्यक है। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति की। क्या आपको लोकसभा का टिकट मिल पाएगा, या लोकसभा के टिकट के लिए आप सक्रिय हैं तो कृपया अपने बर्थ चार्ट को चेक कर लें। राजनीति जीवन में बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अपने धर्म में राजनीति को प्रवेश कर दिया, जिनका धर्म ही राजनीति हो गया, उन्होंने एक देश से 50 देश के ऊपर देश बना लिए। और जिन्होंने राजनीति को और धर्म को दोनों को अलग अलग रखा, नहीं धर्म है हम तो धार्मिक राजनीतिक नहीं हो सकते, एक देश नहीं बना पाए। एक सिंगल सा देश नहीं है। और एक खास बात बताता हूँ, डायरी में नोट करके लिख लीजिए। ज्ञान देने के पहले खुद जांच लिया करिए। नहीं जी, राजनीति की बात आपको नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती। आपको क्या शोभा देता है? राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म पूर्णकालीन राजनीति है। इसलिए राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाओ, नहीं तो 9वीं फेल लोग शिक्षा मंत्री बन के आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे। इसलिए फिर से आपको रिपीट करता हूं, राजनीति अल्पकालीन धर्म है और धर्म पूर्णकालीन राजनीति है। इसलिए जहां भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, नहीं तो फिर ऐसे लोग आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे जिनका खुद का भविष्य नहीं है। समझ में आया? राधे राधे। आज हमने बहुत लोगों की कुंडली इकट्ठा की है, बहुत चीज़ें 50 कुंडली देखी, फिर आपको ये मैं पॉइंट दे रहा हूँ कि आप लोकसभा के टिकट के लिए सक्रिय हैं। आप पढ़ के देश की, समाज की, राष्ट्र की और अपनी सेवा करना चाहते हैं। राजनीति वो प्रसाद है जहाँ पे लोगों को कम बांटा जाता है, खुद के लिए ज़्यादा किया जाता है। यद्यपि राजनीति सेवा का विषय है, किंतु सेवा आजकल नहीं, मेवा का विषय है। फिर भी उस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों के जाने के लिए, देखिए, कहने के लिए तो ये उच्च सदन निम्न सदन के जो सदस्य हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्यसभा मनोनीत टाइप में होती है। वहाँ आपकी वाणी, आपका ज्ञान, ये सारा चीज़ देखा जाता है। लेकिन जो लोकसभा है ना, वहाँ पे आपके क्षेत्र में पकड़, जनता से कितनी ज़्यादा है कनेक्टिविटी, आप किस जाति से आते हैं, किस समाज से आते हैं, ये सारी मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट होती हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में आप ज्ञानी हैं, आप किस विभाग से हैं, किस जाति से, थोड़ा सा आजकल जाति वहाँ भी आने लगी, नहीं पहले ज्ञान के स्तर पर राज्यसभा की चीज़ें होती थी। तो राहु, गुरु, बुध, सूर्य अच्छे हैं तो आप राज्यसभा में 100% जाओगे। खासकर इसमें राहु का सपोर्ट होने चाहिए। गुरु, बुध, सूर्य अच्छे हैं तो राज्यसभा का टिकट आपको मिलेगा। अपना बर्थ चार्ट चेक करिए। आज हम बात करेंगे लोकसभा की। चुनाव सर पे है, डेट कब आ जाए पता नहीं। हमारे काफ़ी परिचित लोग सक्रिय हैं, उसमें से 2-3 लोगों को तो मैं बोल चुका हूँ कि आपका टिकट कन्फर्म मिलेगा और मिले जाएगा उनको। परिस्थितियाँ जिस तरह की बन रही हैं, काफ़ी लोगों के टिकट कटेंगे, काफ़ी नए लोगों को टिकट मिलेंगे। तो आप अपना बर्थ चार्ट चेक करिए। किसी भी लगन के आप जातक हो सकते हैं, किसी राशि के जातक हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस बार सतविषा, स्वाति, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन, मिथुन लगन और तुला लगन, इसके तुला राशि, मिथुन राशि, इसके जातक ज़्यादा सक्रिय होंगे, ज़्यादा मात्रा में सफलता प्राप्त करेंगे। अब आप लोकसभा को उठा को देखो तो ऐसी कोई राशि नहीं है जिस राशि के 10-12 सदस्य ना मिले, लेकिन जो बहुतायत आपको मिलेगा वो इन्हीं राशियों में मिलेगा। इस बार का जो चुनाव है 2024 का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप किस पार्टी से लड़ रहे हो। एक पार्टी से लड़ रहे हो तो उसमें जीत की गारंटी पक्की है। दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हो तो टिकट मिल जाना भी, हालांकि टिकट मिलना कम बड़ी बात नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं टिकट की। तो टिकट किनको मिलेगा? तो देखिए, आप अपना बर्थ चार्ट उठाइए, बर्थ चार्ट लीजिए। अभी प्रेजेंट टाइम में हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका नक्षत्र राहु से रिलेशन बना ले रहा है, ठीक है, राहु से रिलेशन बना रहा है, मतलब आप स्वाति में हैं, आप सतविषा में हैं, तो इस वर्ष आपको टिकट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होंगी।
जो राजनीति होती है आप देखें तो राजनीति में आपके राहु महाराज चौथे में हो, राहु महाराज नवम में हो, राहु महाराज दसम में हो, 11वें में हो, 7वें में हो, तो राजनीति में जाने का, खासकर लोकसभा के माध्यम से जाने का प्रबल योग बनता है और राहु कारक होने चाहिए। अब जो हमने ये बताए, भारत में 150 करोड़ जनसंख्या हो रही है, आप देखोगे तो कम से कम 15 से 20 करोड़ लोगों की कुंडली में बनेगा। सांसद कितने को बनना है? 500 600। उसके साथ साथ आपको ये देखना होगा, क्योंकि मंगल शासन सत्ता का अधिकारी है, सूर्य सम्मान देने का अधिकारी है, तो मंगल और सूर्य की भी कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं? नहीं तो आप नेताजी के साथ लगेंगे, आप गाड़ी लगवाएंगे। हाँ, नेताजी से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ये चीज़ आपको मिलेगी। किंतु अगर टिकट आपको चाहिए तो राहु का संबंध आपके कुंडली में प्लीज़ चेक कर लीजिए। या मैं 12 लग्नों की बात कर रहा हूँ, 12 राशियों की बात कर रहा हूँ। आपकी कुंडली में राहु का संबंध चतुर्थ से, पंचम से, षष्ठम से, सप्तम से, दसम से, एकादश में हो तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको टिकट मिलेगा। वर्तमान समय में आपके राहु महाराज की दशा चल रही हो, राहु महाराज की अंतरदशा चल रही हो, या कुंडली में कारक होके शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि शनि देव इस समय राहुगत फल दे रहे हैं। शनि देव सतविषा नक्षत्र का फल दे रहे हैं, अतः संभावना उन्हीं की ज़्यादा है जो दीवाल के उस पार देखने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ आप इनोसेंट बने रहेंगे और आपको टिकट मिल जाएगा, बिल्कुल इस बार 2024 में इस भ्रम में मत रहिए। आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि 2024 शनिदेव का वर्ष है, अतः आप बहुत नीति के साथ चल रहे हैं, नियम के साथ चल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको मेवा मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? पहले सब्सक्राइब करो। तो देखो, सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ो, पॉइंट जोड़ो। 2 2 4, ठीक है ना? 2 2 4। 2024 में क्या आ रहा है? यही आ रहा है ना? तो 2 जगह 2 2 आ रहा है, 1 जगह 4 आ रहा है, तो 2 चंद्रमा मिलके राहु 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 का आधिपत्य है, राहु का खेल है, राहु का गेम है, राहु ही पूरा निर्णय करेगा। और जब ये सारा निर्णय हो रहा है उस समय शनिदेव राहु के नक्षत्र में है। मतलब हम जब ये सारा प्लान कर रहे हैं, हम सीट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको अपने 5 स्टार होटल में हम रोक रखे हैं, सारी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, तो आप में से हट के कैसे फैसला ले सकते हो? आपको मेरे हिसाब से फैसला लेना ही पड़ेगा। अतः आपके बर्थ चार्ट में स्वाति का प्रभाव ज़्यादा है, सतविषा का प्रभाव ज़्यादा है, शनिदेव इन्हीं नक्षत्रों में है, या आपके राहु का संबंध या आपके दशमेश का संबंध इन नक्षत्रों से बन जाता है। वर्तमान में आपकी कुंडली में शनिदेव कारक होके महादशा अंतरदशा चल रही है, या राहु के नक्षत्र में बैठे हुए ग्रहों की दशा चल रही है। राहु आपकी कुंडली में उच्च के हैं, राहु सतविषा में है, राहु स्वाति में है, या योग कारक ग्रह जो लाभ का स्वामी है उसके नक्षत्र का प्रभाव लेके चल रहे हैं, टिकट कन्फर्म मिलेगा। नोट कर लीजिए। अच्छा, सब इतनी जो सारी चीज़ें मैंने बताई ना, लास्ट में क्या हो जाएगा? खिचड़ी हो जाएगा, सांभर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं तो आपके लिए समझना, ये निकाल लेना बहुत आसान है। अगर आप ज्योतिष नहीं समझते हैं तो फिर ये क्या है? गूंगे की खीर जैसा है। बिल्कुल सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन समझने में बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। फिर भी मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग ज्योतिष में इंटरेस्टेड हैं। अब इसके कहने के पीछे मैं कारण आपको कुछ 2-4 कुंडली, मेरे पास तो यहाँ पे इतनी बिखरी हुई हैं कुंडलियाँ, लेकिन मैं कुछ कुंडलियों का आपको उदाहरण के साथ आगे बढ़ाना चाहूँगा। पंचमस्थ राहु जो इस समय सर्वे सर्वा हैं, जिनके एक इशारे पे देश की अर्थव्यवस्था डूब जाती है, उनके पंचम भाव में राहु बैठे हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, हमने पंचमस्थ राहु की बात की। उनके जो चाणक्य हैं, क्या? उनके जो चाणक्य हैं, उनके 10वें भाव में उच्च के राहु बैठे हैं। इसलिए प्लान इतना सातिर तरीके से करते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। सातिर राहु अगर उच्च का हो जाए ना, आप दिमाग पढ़ ही नहीं सकते दोस्त।
आप वो अगला व्यक्ति इतना बढ़िया प्लान करता है कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन कब खिसक गई आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके अपने लोग कब आपका साथ छोड़ देंगे पता ही नहीं चलेगा। एक और श्रीमान जी हैं, उनकी भी कुंडली मैं आपको बताते चलता हूँ। तो वो हैं पलटू महाराज। कोई भी सरकार आए मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना है। कुंभ का राहु उनका भी है। वो भी दीवाल को उस पार तक देखते हैं, हमें सरकार में मुख्यमंत्री बने रहना है। एक और मुख्यमंत्री जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उनकी कुंडली में कन्या का राहु, शिवराज सिंह चौहान, कन्या का राहु, ठीक है ना। एक और मुख्यमंत्री जो एक ही व्यक्ति तो है राजनीति में, जिसको मोदी जी भी पराजित नहीं कर पाए। मोदी जी भी वहाँ उनसे हार ही जाते हैं भाई। आप सोच रहे होंगे कौन व्यक्ति है। इनके पास मोदी को हराने का राज है। वो राज को हो तो मैं आपको बता दूं, लेकिन ठीक नहीं रहेगा। तो उनके भी कुंडली में नवीन पटनायक जी, उनके भी कुंडली में राहु की जो कंडीशन है वो शत्रुघ्नता योग में है। राहु उनको राजनीति बनाता है। अटल बिहारी वाजपेयी नवम में राहु। तो शास्त्रकार कहते हैं कि 4, 9, 10, 11 राशि में हो, या आपके चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम में हो, दशम में हो, एकादश में राहु हो, तो राजनीति की आपको समझ होती है। कौन सी बात कहाँ पे कैसे कहना है, किससे किस तरह से कनेक्ट होना है, यह राहु आपको सिखाता है। कोई कुछ भी कहे। अब देखिए महात्मा गांधी की कुंडली देख लीजिए, 10वें भाव में राहु था। राजीव गांधी की कुंडली में देख लीजिए 11वें भाव में राहु था, ठीक है। ये सारी जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ कि बातें हवा में नहीं है, एक सारा कलेक्शन किया गया है, फिर आपको बताया जा रहा है। तो अगर आप तो विश्वास है तो मान सकते हो, नहीं तो राधे राधे भाई, ठीक है। तो अगर आप लोकसभा 2024 में टिकट चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आपका पिछले 5 साल से मंत्री जी से परिचय है, तो मंत्री जी का टिकट भी इस बार कटेगा, ठीक। अगर उनका राहु ठीक है, या जो इस समय उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है उसमें राहु का सपोर्ट नहीं है, बहुत लोगों के टिकट कटेंगे। कब कटेंगे? जैसे सूर्य राहु का ग्रहण योग होगा, बड़े बड़े मंत्री जमीन पे आ जाएंगे, टिकट ही कट जाएगा। बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। उसका असर सरकार पे क्या पड़ेगा, यह एक अलग पॉइंट है। लेकिन आप अगर चुनाव के रण क्षेत्र में उतरना चाहते हैं तो पहले आपके पास सिंबल होना चाहिए। तो सिंबल अगर आपके पास ये सारी स्थितियां बन रही हैं तो सिंबल मिलेगा। तो इसलिए आप अपना बर्थ चार्ट लेके पार्टी के पास जाके करोड़ों, किसी भी पार्टी में जाओगे करोड़ों रुपए लेंगे। करोड़ों रुपए खर्च करने के पहले आसपास आपके बेहतर जो ज्योतिषी हैं उनसे संपर्क करिए। 2-4 हज़ार 5 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिषी कितना लेता है, 20 हज़ार 21 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपको सही राय देंगे, आपके करोड़ों बच जाएंगे। टिकट आपका कंफर्म होगा कि नहीं वो आपको क्लियर सा डायरेक्शन दे देंगे। उनसे सीधा से बोलिए क्लियर बताइए महाराज, वो बिल्कुल क्लियर बता देंगे। तो कम पैसा अगर बनता है तो 1 की जगह 1.5 लगाइए। राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।